छत्तीसगढ़ में लगभग सभी चुनाव जैसे लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय तीनों स्तर के चुनाव निपट चुके हैं। सभी में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, जबकि कांग्रेस को हर स्तर पर पटखनी मिली। इस दौरान बीजेपी की कमान किरण सिंहदेव ने और कांग्रेस की कमान दीपक बैज ने संभाली। वहीं अब चुनाव निपट चुके हैं तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारियों में जुटी है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बदलाव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज चर्चा करेंगे कि क्या है वो बदलाव जो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने संगठनों में करेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस बदलाव से दोनों ही पार्टियों में क्या असर होगा। तो पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। जैसा कि हमने अभी बताया कि प्रदेश के लगभग सारे चुनाव निपट चुके हैं। इसमें बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है और इस दौरान किरण सिंहदेव ने कमान संभाली। वहीं फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव की कवायद चल रही है, जिसके लिए अगले माह चुनाव होंगे और इसके बाद ही प्रदेश संगठन में बदलाव होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की कार्यकारिणी में बदलाव होंगे, जिसमें किरण सिंहदेव की नई टीम तैयार होगी। वहीं इस नई टीम में कई पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ बदले जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब नए पद मिल चुके हैं। दरअसल पहले जगदीश रामू रोहरा प्रदेश महामंत्री थे और वो अब धमतरी के महापौर बन चुके हैं। वहीं मधुसूदन यादव जो उपाध्यक्ष थे, वो राजनांदगांव के महापौर बन चुके हैं। इसके अलावा संगठन में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें निगम मंडल और आयोग में पद मिलने की संभावना है। तो ऐसे लोग जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं, उनकी जगह पर संगठन में नए लोगों को नियुक्त किया जाएगा। अब बात करें कांग्रेस की, तो इसमें भी बदलाव की चर्चा काफी पुरानी है, लेकिन अब तक पार्टी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। दरअसल अभी कांग्रेस की कमान दीपक बैज के ही हाथों में है और उनके नेतृत्व में पार्टी पूरे प्रदेश में लगभग सभी चुनाव हार गई, जिसके चलते पार्टी के लोगों का मानना है कि दीपक बैज को बदलकर TS सिंहदेव को पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दीपक बैज को अपनी काबिलियत साबित करने का काफी कम समय मिला, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। वहीं राज्य की संगठनात्मक सर्जरी की चर्चा के बीच कांग्रेस में एक और चर्चा शुरू हो गई है। वो है पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ को बेहतर संभावनाओं वाला राज्य मानता है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर चर्चा शुरू हो सकती है, जिसके चलते राज्य की कार्यकारिणी में बदलाव को फिलहाल रोक दिया गया है। वहीं इन बदलाव के मामले में उन राज्यों में मंथन होगा जहां अभी कोई चुनाव नहीं होगा। वहीं अब छत्तीसगढ़ में ये भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टी में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपना वोट बैंक छत्तीसगढ़ को ही मानती है। इसके चलते निचले स्तर से संगठन में सर्जरी का फैसला लिया गया है और व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ ही नई काडर को तैयार किया जाएगा और राज्य के लिए नया रोड मैप तैयार होगा, जिसके आधार पर पार्टी कार्य करेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। तो पार्टी संगठन का मानना है कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी फिर से मजबूती से उभरेगा। दरअसल आगामी 3 अप्रैल को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 36 जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे, जिसमें पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में चर्चा होगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्षों को निमंत्रण भी मिल चुका है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान जिला अध्यक्षों को कुछ विशेष अधिकार भी देने वाली है, जिससे आने वाले समय में जिला अध्यक्ष की पावर भी बढ़ेगी और पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। वहीं आने वाले समय में चुनाव टिकट वितरण में जिला अध्यक्षों की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी। तो कैसी लगी जानकारी और क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों में हो रहे बदलाव से कुछ फायदा होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।